नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, आज हम माइकोराइजा के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमने गेहूं की बुवाई में फंगिसाइड और कीटनाशक से बीज उपचार के बाद माइकोराइजा से भी बीज उपचारित किया है। वैसे तो माइकोराइजा को आपको किसी भी प्रकार की फास्फेट खाद या कीटनाशक या फंगिसाइड के साथ आपको मिक्स नहीं करना है। इससे आपको माइकोराइजा का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर माइकोराइजा होता क्या है। माइकोराइजा एक जैविक फफूंद है जिसको आप मित्र फफूंद कह सकते हैं। माइकोराइजा का काम क्या होता है, पौधे की जड़ों के साथ एक सहजीवी संबंध बनाती हैं, जिससे कुछ मात्रा में ग्लूकोज के रूप में वो पौधों से भोजन लेती हैं और उसके साथ ही जो जमीन से जो नमी और पोषक तत्व हैं उनको पौधों की जड़ों तक पहुंचाने का काम करती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी पौधे की जड़ें ये हैं, अब जड़ों का कवरेज यहाँ तक है, लेकिन अगर आप माइकोराइजा का प्रयोग करते हैं तो इन जड़ों पर माइकोराइजा इससे सहजीवी संबंध बना लेता है और इन जड़ों से अपना भोजन लेके माइकोराइजा पूरे तरीके से माइकोराइजा जो है वो पौधे की जड़ों के आसपास फैल जाता है, जिससे जड़ों जो भी पोषक तत्व जड़ों की पहुंच में नहीं है, ये माइकोराइजा उन पोषक तत्वों को पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। विशेष रूप से ये फास्फोरस, जिंक जैसे पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने का काम करता है और अगर नमी की कमी होती है तो ऐसी स्थिति में भी ये पौधे की जड़ों तक नमी को पहुंचाने का काम करता है। तो माइकोराइजा दो प्रकार का होता है, एंडोमाइकोराइजा होता है और एक एक्टोमाइकोराइजा होता है। क्योंकि माइकोराइजा पौधे की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बना के रहता है, तो इस प्रकार से आपको माइकोराइजा का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो जड़ों के सीधे संपर्क में आ जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वो है बीज उपचार। अगर आप बीजों का उपचार माइकोराइजा से करते हैं तो माइकोराइजा दानों पर एक समान रूप से फैल जाता है और जैसे ही आप उसकी सोइंग करते हैं उसमें से जड़ निकलना स्टार्ट होती हैं, तो माइकोराइजा तुरंत ही उन जड़ों के संपर्क में आकर अपने आप को विकसित करना शुरू कर देता है, जिससे आपको माइकोराइजा का सबसे ज़्यादा लाभ होगा। अब दूसरी बात करते हैं जड़ उपचार। अगर आप कोई पौध वर्गीय फसल लगा रहे हैं जिससे आप पौध तैयार करते हैं, तो जैसे ही आप उसको दूसरे खेत में ट्रांसप्लांट करने जाते हैं उससे पहले आप उस जड़ को माइकोराइजा से उपचारित करें। इसके लिए आप माइकोराइजा का घोल बनाकर उन जड़ों को 10 से 15 मिनट तक उस माइकोराइजा के घोल में रखें। फिर उस नर्सरी को आप खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे तो जड़ों के संपर्क में माइकोराइजा आ जाएगा और वो अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगा। तीसरा, अगर आप बीज उपचार नहीं कर पा रहे हैं, जड़ उपचार नहीं कर पा रहे हैं, तो खेत की तैयारी के समय आप गोबर की खाद में माइकोराइजा को मिलाकर आप बुवाई के एक दिन पहले या तुरंत पहले आप उसका प्रयोग कर लीजिए। अगर आप माइकोराइजा को पूरे खेत में छिड़कवा दीजिए, जिससे जैसे ही आप बुवाई करेंगे तो माइकोराइजा उस जड़ के संपर्क में आके अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगा। तो ये 2-3 प्रकार हैं, इससे आप माइकोराइजा का सबसे अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। अब मार्केट में कई प्रकार के माइकोराइजा मिलते हैं। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अनुसार जिस माइकोराइजा में या तो मिनिमम 10 विएबल स्पोर पर ग्राम या मिनिमम 1200 IP पर ग्राम विद 10 फोल्ड डाइल्यूशन, इनमें से अगर कोई एक बात मेंशन होती है तो वो माइकोराइजा वाली खाद सबसे अच्छी होती है। तो इस FCO स्टैंडर्ड के अनुसार केवल कुछ प्रोडक्ट जैसे ग्रीन अर्थ कंपनी का आरजाल गोल्ड प्लस, मेघधनुष फर्टिलाइजर का मेघराइजा और उत्कर्ष बायो फर्टिलाइजर का वेम OZP, ये सभी जो माइकोराइजा हैं ये FCO के स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं। अब अगर इनमें से किसी भी माइकोराइजा प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करते हैं जो कि पाउडर फॉर्म में होता है, तो बीज उपचार के लिए 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज, जड़ उपचार के लिए 10 से 20 ग्राम प्रति लीटर पानी में, मिट्टी उपचार के लिए 2 से 4 किलो माइकोराइजा 50 से 100 किलो मिट्टी या गोबर की खाद में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। अगर दानेदार माइकोराइजा का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप बेसल डोज में या बुवाई से ठीक पहले टाटा का रैली गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं 4 किलो प्रति एकड़,
दयाल का धरती गोल्ड नाम से माइक्रोराइजा आता है, इसकी मात्रा भी 4 किलो प्रति एकड़। तीसरा श्रीराम कंपनी का जीवा नाम से प्रोडक्ट आता है, इसकी मात्रा आपको 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। ये अगर आप गन्ना की फसल या किसी भी बागवानी फसल में आप माइक्रोराइजा का प्रयोग करते हैं तो इसकी मात्रा आपको दोगुनी कर देंगे। अब माइक्रोराइजा के फ़ायदे के बारे में बात करें तो पोषक तत्वों जैसे फास्फोरस और जिंक का अवशोषण बढ़ाता है, पानी की उपलब्धता बढ़ाता है, जड़ों पर सुरक्षात्मक परत बनाकर रोगों से बचाता है, मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण से पौधों की ग्रोथ बढ़ती है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। अब हमारी बात करते हैं कि भाई आप तो बोल रहे हैं कि किसी भी फंगीसाइड या कीटनाशक या फास्फेट खाद के साथ आपको माइक्रोराइजा को नहीं मिलाना है। अब चूँकि हमने इसमें HI 1650 का एक नया बीज लगाया है, फाउंडेशन से हम वो बीज लेके आए हैं, और चूँकि अभी हम किसी प्रकार की ऑर्गेनिक खेती नहीं करते हैं हम, लेकिन कुछ ऐसी कोशिशें करते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और जो भी संभव है गोबर की खाद का हम हमारे खेत में प्रयोग करते हैं, और कुछ ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जिससे कीटनाशक जो केमिकल का प्रयोग हमको ज़्यादा ना करना पड़े, खादों का हमको ज़्यादा इस्तेमाल ना करना पड़े। पहले भी हमने ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई करके सोयाबीन के खेत में डाला है, इसके साथ हम नीम ऑयल का प्रयोग करते हैं। वो सारी हम प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि हमको जो केमिकल खादों का है कम से कम प्रयोग, दवाइयों का और रासायनिक खादों का हमको कम से कम प्रयोग करना पड़े। तो ऐसी सभी प्रैक्टिस हम हमारे खेत में करते रहते हैं। किसी प्रकार का हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हमने कीटनाशक और फंगीसाइड से भी बीज उपचार किया है और माइक्रोराइजा से भी बीज उपचार किया है। 900 ग्राम माइक्रोराइजा का केवल हमको 300 रुपये खर्चा आया है। इसके अलावा अगर आप इसको अलग से बाद में खेत में डालते हैं तो महंगा भी पड़ता है और उतने अच्छे तरीके से काम भी नहीं करता है। तो इस वजह से हमने बीज उपचार के साथ ही माइक्रोराइजा का प्रयोग किया है। इसके बीच में हमने लगभग 1 दिन का गैप रखा है, जिससे कुछ ना कुछ मात्रा में हमको इसका माइक्रोराइजा का रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या हमारे जो माइक्रोराइजा है उसका हमको रिजल्ट मिला है। इसी तरह खेती से जुड़ी जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।